वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक है। तो चैप्टर 1 नंबर है, यानी चैप्टर 1 है कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम है और यहाँ पर अभ्यास यानी रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, यानी 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक देखने वाले हैं, यानी कि फुल कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि बीते दिनों के मानव की कहानी को डैश कहा जाता है, तो इतिहास कहा जाता है, ठीक है। तो बीते दिनों के मानव जो बीत गया वो दिन, हम लोग उस कहानी को क्या कहेंगे, इतिहास कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत देश का एक अन्य नाम भी है, तो भारत जो हम लोग का देश है वो दूसरा नाम क्या है, तो हिंदुस्तान दूसरा नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ग नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद, ठीक है। उत्तर वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, तो वेद उसके बाद है ऋग्वेद, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन, यहाँ पर घर नंबर लिखा हुआ है कि प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन, यहाँ पर डैश होगा, ठीक है, अध्ययन को कहा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा पुरातात्विक, पुरातात्विक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि डैश जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, तो आसुरों को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, ठीक है। तो वो छोटा नागपुर में सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, तो किसको, तो आसुर को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एवं सख्त माध्यम है, ठीक है, सख्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, और हम लोग सबसे एमसीक्यू प्रश्न वहाँ पर हम देखें कि वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद महाकाव्य का 2 खंड है, ठीक है, एक रामायण है और महाभारत। एक पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इससे धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों भी चर्चा मिलती है। जो राजाओं हैं, जो औषधियाँ, औषधि मतलब उपचारक होता है, ठीक है, मतलब डॉक्टर के पर औषधियाँ होती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र। तो पूछेगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। और ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, ठीक है, इसका गुरु कौन था, तो चाणक्य, चाणक्य ही था। गुरु और प्रधानमंत्री इसी को बोलते हैं, ठीक है। और चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो अर्थशास्त्र का रचना किया हुआ है, ठीक है। वह कश्मीरी की कवि कल्हन, कल्हन की राज तरंगिणी होगा, ठीक है। यहाँ पर राज तरंगिणी जैसी गैर धार्मिक पुस्तक से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है, ठीक है, आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातात्विक विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। उपरोक्त तथ्य से हमें इतिहास की जानकारी मिलता है, ठीक है, इतिहास की जानकारी क्या होता है, मिलता है, ठीक है। हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है। प्राग ऐतिहासिक मतलब होता है प्राचीन इतिहास, मतलब बहुत पहले, ईसा पूर्व या बहुत साल पहले, ठीक है। और इतिहास का यानी फिलहाल, हाल फिलहाल में जो पढ़ा भी जा सका है उसको इतिहास कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि लिखने की कला सीखने के पहले भी मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। तो जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जो सबसे पहले प्राचीन इतिहास जो मानव धरती में आया था, उस समय वो लोग लिखने की कला और सीखने की पहले भी मानव कुछ नहीं जानता था, ठीक है। वो लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। वो प्राचीन इतिहास को हम लोग आर्किटेक्ट युग कहा जाता है, ठीक है। तो बाद में इंसानों ने लिखना क्या हुआ, लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी की उस भाग को इतिहास कहते हैं, ठीक है, इतिहास कहा जाता है। और इस इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपि, ठीक है। पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो अतीत में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। जब पहले प्राचीन समय में जो हुआ करता था कि जब अभी हम लोग का समय क्या हुआ, पेज हुआ करता था, ठीक है। वो पांडुलिपि ऐसा वो इतना मोटा हुआ करता था
कि बहुत मोटा हुआ करता था, ठीक है, वो हाथों से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। तो पांडुलिपि को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा है पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक से 3 लिखा गया, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ आती है। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु की औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। तभी उसमें प्राचीन समय में ये सब यानी मिल रहा था। इसका मतलब मिट्टी का उपयोग होता था, पत्थर का उपयोग होता था, धातु का वो लोग सीख गया था कि औजार बनाने के लिए। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर व मूर्तियाँ आती हैं, ठीक है। यहाँ पर इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उभरे या जैव उभर के गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अपने देश के लिए हमें इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है। जो पहले प्राचीन समय में इंडस कहते थे, उसके बाद इंडिया से इंडिया निकला है, ठीक है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। भारत को जो संस्कृत में कहा गया है, भारत को सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदुस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो जियोग्राफी यानी भूगोल का था वो हम अपलोड कर दिए हैं, और विज्ञान यानी साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।